ਚੈਪਟਰ 1 ਲੈਕਚਰ 3 ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਤਦੇ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ u ਪਲਸ at। v ਇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, u ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, a ਇਜ਼ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, t ਇਜ਼ टाइम। v भी वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, बट जी इनीशियल वेलोसिटी है आप u नाल डिनोट करते, फाइनल वेलोसिटी आप v नाल डिनोट करते। हुण इहनूं करन दा तरीका क्या है, सब तो पहले आपां लेना लैफ्ट हैंड साइड। लैफ्ट हैंड साइड साडे कोल किहड़ी टर्म्स पईयां, सिर्फ v वेलोसिटी। तो डायमेंशनस क्या है साडे कोल v दी m दी पावर 0, l दी पावर 1, t दी पावर -1। हुण राइट हैंड साइड आने, राइट हैंड साइड साडे कोल क्या है, दो टर्म्स है, एक तो u है नाल क्या पिया at। u इज़ इनीशियल वेलोसिटी, a इज़ एक्सलरेशन, t इज़ टाइम। दैन डायमेंशनस ऑफ u क्या हो गया साडे को, फिर m दी पावर 0, l दी पावर 1, t दी पावर -1। डायमेंशनस ऑफ at एक्सलरेशन है a, एक्सलरेशन की डायमेंशन क्या आती साडे को, m दी पावर 0, l दी पावर 1, t दी पावर -1 नाल क्या पिया t। t दी डायमेंशन क्या है साडे को, टाइम की डायमेंशन t दी पावर 1। सोल्व करके इनू क्या बने साडे को m दी पावर 0, क्योंकि होर m है नहीं इस करके m दी पावर 0, l दी पावर 1। पर हुण इत्थे क्या साडे कोल एक t दी पावर 2 है, इत्थे t दी पावर 1 है। जब आपां इहनूं सोल्व करांगे बेस सेम है दोनों दे, तां पावर क्या हो जानी दोनों दी ऐड हो जानी, t दी पावर 2, t दी पावर 1। t दी पावर -2 + 1 कितना बन गया -1। इत्थे क्या आ गया t दी पावर -1। हुण जिहड़ी लैफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो क्या है, m दी पावर 0, l दी पावर 1, t दी पावर -1। u दी डायमेंशन भी क्या है, सेम है जिहड़ी साडे कोल v दी है। और साडे कोल जिहड़ी at दी डायमेंशन है वो भी क्या है, सेम साडे कोल v दी डायमेंशन के बराबर है। तो जिहड़ी इनदी डायमेंशनस है हुण क्या है, आपस सारियां दियां सेम है। तो असीं कह सकते कि जिहड़ी लैफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो साडे कोल क्या है, राइट हैंड साइड की डायमेंशनस दे इक्वल है। आपां इहनूं इदां भी लिख सकते, m दी पावर 0, l दी पावर 1, t दी पावर -1 इज इक्वल टू m दी पावर 0, l दी पावर 1, t दी पावर -1 प्लस m दी पावर 0, l दी पावर 1, t दी पावर -1, m दी पावर 0, l दी पावर 1, t दी पावर -1। सेम है दोनों दी, 1 1 कुछ नहीं आ गया कोफिशिएंट, आपां क्या बोलते 1 1 बोल लेंगे। तो इत्थे क्या आ गया 2, m दी पावर 0, l दी पावर 1, t दी पावर -1। हुण डायमेंशनस क्या है दोनों दियां सेम हो गई साडे कोल। जी डायमेंशनस है लैफ्ट हैंड साइड दियां वो क्या है साडे कोल, डायमेंशनस ऑफ राइट हैंड साइड। हुण साडे कोल क्या है, लैफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, इस करके आप क्या बोल सकते इस रिलेशन कि यह रिलेशन क्या है साडे कोल करैक्ट है। अगर इन्हां च किसी की डायमेंशन भी आपस अगर मैं बोलती कि v की डायमेंशन u नाल मैच नहीं करती या इहदे नाल मैच नहीं होंदी at नाल, दैन ये रिलेशन क्या होना था साडे कोल इनकरैक्ट होना था। पर हुण इहदी आपस की नई डायमेंशनस क्या है, सेम है, इस करके क्या है यह रिलेशन क्या है साडे कोल करैक्ट है। नैक्सट है साडे कोल e इज इक्वल टू mg प्लस हाफ mb स्क्वायर। हुण आपां चलदे हैं लैफ्ट हैंड साइड। लैफ्ट हैंड साइड क्या है साडे कोल, डायमेंशनस ऑफ e दी डायमेंशन है ई क्या है, इत्थे एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ mb स्क्वेयर। mgh साडे कोल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, हाफ mb स्क्वेयर क्या है साडे कोल काइनेटिक एनर्जी। हुण आपां डायमेंशनस ऑफ ई दी गल करते हैं, आपां एनर्जी कैलकुलेट की थी लास्ट वाले लेक्चर च। उस क्या साडे कोल डायमेंशन क्या बनी फिर ई दी, m दी पावर 1, l दी पावर 2, t दी पावर -2। हुण आपां लैंदे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड साडे कोल क्या पईयां, दो टर्म्स पईयां, एक तां है साडे कोल mgh, एक क्या है साडे कोल हाफ mb स्क्वेयर। पहला असी mgh लैंदे आ, इह mgh क्या है, m क्या है साडे कोल मास, g साडे कोल क्या है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी, h क्या है साडे कोल हाइट। m दी डायमेंशन क्या होनी, मास है तो कला m आना, g साडे कोल क्या है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी, इहदी डायमेंशन सेम होनी जिहड़ी क्या है एक्सलरेशन दी डायमेंशन है। h क्या है साडे कोल हाइट है, ना इच मास है ना टाइम है, इहदी डायमेंशन क्या होनी सिर्फ l। दैन डायमेंशन ऑफ m इज इक्वल टू m दी पावर 1, डायमेंशन ऑफ g इज इक्वल टू l दी पावर 1, t दी पावर -2, डायमेंशनस ऑफ h इज इक्वल टू l दी पावर 1। हुण डायमेंशनस ऑफ mgh आपां पूरी टर्म्स की डायमेंशन लिखनी है क्या है साडे कोल m दी पावर 1, l दी पावर 1, t दी पावर -2, h दी क्या थी l। हुण इहनूं आपां सोल्व करांगे तो क्या बनना इन्हें, m दी पावर 1, l दी पावर इत्थे भी 1 है, इत्थे भी 1 है, बेस सेम है, पावर ने क्या हो जाना ऐड, l दी पावर 2, t दी पावर -2। नैक्सट साडे कोल टर्म क्या पई थी, हाफ mb स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। हाफ mb स्क्वायर हाफ m ही आ गया। मास की डायमेंशन क्या होगी, m दी पावर 1, वेलोसिटी है v,
वेलोसिटी डिमेंशन क्या दी साडे कोल L टी दी पावर -1 इत्थे स्केयर पिया इस करके इत्थे भी क्या आ गया स्केयर आ गया। हुण आपां सॉल्व कीता हाफ m दी पावर 1 हुणे बच्चे आ जिहड़े पावर है बाहर पई ब्रैकेट ते तो जिहड़ी ब्रैकेट दी पावर दे नाल क्या होना इन्हें मल्टीप्लाई होना इत्थे L दी पावर 1 है मल्टीप्लाई कीता कितना बन गया L दी पावर 2 टी दी पावर -1 है 2 नाल मल्टीप्लाई कीता कितनी पावर बनेगी टी दी पावर -2 तो इसकी डिमेंशन क्या बनी साडे कोल m दी पावर 1 L दी पावर 2 टी दी पावर 2। हुण जिहड़ी साडे कोल e दी डिमेंशन है वो क्या है m दी पावर 1 L दी पावर 2 टी दी पावर -2। सिमिलरली ये mgh दी देखिए वो भी क्या है सेम है। उस तो बाद हाफ mb स्केयर दी देखिए तो वो भी क्या है साडे कोल सेम है। तो असीं फिर क्या बोल सकते डायमेंशन सेम आई तो प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनस के अकॉर्डिंग क्या है साडे कोल यह रिलेशन क्या है करैक्ट है। करैक्ट होने का रीजन क्या है क्योंकि जी डायमेंशनस है लैफ्ट हैंड साइड दियाँ वो क्या है साडे कोल राइट हैंड साइड की डायमेंशनस के इक्वल है। नैक्सट एग्जाम्पल है साडे कोल b दी पावर 3 u दी पावर 2 इज इक्वल टू 2as s दी पावर 2 v इज इत्थे हुण v साडे कोल क्या है वेलोसिटी मैं पहले भी गल की थी v और u आपस क्या होंगे वेलोसिटी होंगी v फाइनल वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी a इज एक्सेलरेशन s इज डिस्प्लेसमेंट v क्या साडे कोल वेलोसिटी u क्या साडे कोल इनिशियल वेलोसिटी। हुण जे आपां डायमेंशनस की गल करिए लैफ्ट हैंड साइड की तो साडे कोल क्या है हुण v है वेलोसिटी डायमेंशन क्या थी साडे कोल l टी दी पावर -1 L टी दी पावर -1 पावर कितनी आई थी इत्थे 3। हुण u की गल करिए u भी वेलोसिटी है तो इसकी डायमेंशन भी क्या होनी सेम होनी है L टी दी पावर -1 इत्थे उपर स्केयर है इस करके इत्थे भी क्या लग गया ये स्केयर। हुण इनू आपां सॉल्व किया पावर तो क्या बनिया L दी पावर 3 टी दी पावर -3 माइनस L दी पावर 2 टी दी पावर -2 तो ये जी डायमेंशन है वो क्या बनी है MLT के फॉर्म से आप लिखिए m दी पावर 0 L दी पावर 3 टी दी पावर -3 माइनस m दी पावर 0 L दी पावर 2 टी दी पावर -2। डायमेंशनस क्या इत्थे सेम नहीं आई साडे कोल जिहड़ा b दी पावर 3 माइनस u दी पावर 2 इन्हीं आपस डायमेंशनस क्या है मिल नहीं रही सेम नहीं है। ठीक है इत्थों क्या हो जाना रिलेशन की रिलेशन साडा क्या है इनकरैक्ट है करैक्ट नहीं है रिलेशन है। रीजन क्या आप प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग आप गल की थी कि जिहड़ियां दो टर्म्स है आप उन्होंने एड या सबट्रैक्ट उसी टाइम कर सकते उसी टाइम एड या सबट्रैक्ट होनी है जिस टाइम दी क्या है डायमेंशनस जी क्या होनी सेम होनी है ये सेम नेचर दी होनी। हुण आप लैंदे राइट हैंड साइड साडे कोल क्या पिया 2as स्क्वायर ए क्या साडे कोल एक्सेलरेशन एस क्या साडे कोल डिस्प्लेसमेंट 2 इदां ही आ गया ए दी डायमेंशन क्या साडे कोल L दी पावर 1 टी दी पावर -2 इत्थे S है डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह की लेंथ है इसकी डायमेंशन भी क्या होगी L दैन इसकी पावर कितनी है 2। मीन सॉल्व किया m दी पावर 0 L दी पावर 1 टी दी पावर -2 L स्क्वायर सॉल्व करके m दी पावर 0 L दी पावर 3 किदा बनया इत्थे L दी पावर 1 है इत्थे L दी पावर कितनी है 2 है बेस सेम है तो पावर क्या हो जानी ऐड 1 + 2 = 3 इस करके L दी पावर 3 टी दी पावर -2। बच्चे जो आह 2 है पहले भी गल की थी कि जो साढ़े को न्यूमेरिकल वैल्यू पई है 1 है 2 है 3 है हाफ है 5 है कुछ भी है आप डायमेंशनस की गल करनी तो आप लेना नहीं है कंसीडर नहीं करना क्योंकि डायमेंशनस आप हमेशा MLT की फॉर्म च लेंगे। हुण वैल देखो क्या साढ़े को v की कितनी डायमेंशनस थी साढ़े को m दी पावर b³ की m दी पावर 0 L दी पावर 3 टी दी पावर -3 माइनस u स्क्वायर की कितनी है m दी पावर 0 L दी पावर 2 टी दी पावर -2। राइट हैंड साइड पे आ जाओ m दी पावर 0 L दी पावर 3 टी दी पावर -2। हुण जिहड़ियां डायमेंशनस है वो क्या है सेम नहीं है तो आप कह सकते कि जी डायमेंशनस ऑफ लैफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू डायमेंशनस ऑफ राइट हैंड साइड तो यह जो रिलेशन है क्या है रोंग है करैक्ट नहीं है। नैक्सट है साढ़े कोल h = 2d cos थीटा। h क्या है इत्थे साढ़े कोल हाइट है 2 न्यूमेरिकल वैल्यू पे साढ़े कोल t क्या है सरफेस टेंशन है d क्या है डेंसिटी r इज रेडियस g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी cos थीटा एंगल। आप लेंदे हूँ लैफ्ट हैंड साइड साढ़े कोल क्या पे h क्या है हाइट है मतलब एक तरह की लेंथ है इस करके इसकी डायमेंशनस क्या हो गई m दी पावर 0 L दी पावर 1 टी दी पावर 0। राइट हैंड साइड पे आ जाओ राइट हैंड साइड पे 2 है इदां ही आ गया t क्या है साढ़े कोल सरफेस टेंशन की डायमेंशन कैलकुलेट की हुई है पहले m दी पावर 1 L दी पावर 0 टी दी पावर -2 नाल क्या साढ़े कोल d क्या इत्थे
ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m ਦੀ ਪਾਵਰ 1 l ਦੀ ਪਾਵਰ -3 t ਦੀ ਪਾਵਰ 0। ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਆ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਹੈ r ਰੇਡੀਅਸ, ਜਿਹੜਾ r ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ। ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਆ ਗਿਆ m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 t ਦੀ ਪਾਵਰ 0। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ g ਦੀ, g ਕਿਆ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਸੇਮ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ g ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 t ਦੀ ਪਾਵਰ -2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ m ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ m ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕਿਆ ਹੋਊਗੀ ਐਡ ਹੋਊਗੀ m ਦੀ 2। l ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ 0 ਇੱਥੇ 3 ਹੈ, l ਦੀ ਪਾਵਰ -3 t ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ 0 ਇੱਥੇ -2 ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਪੋਨ m ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਧਰ ਵੀ 0 ਇੱਧਰ ਵੀ 0, ਇਸ ਕਰਕੇ m ਦੀ ਪਾਵਰ 0, ਇੱਥੇ l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, l ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ t ਦੀ ਪਾਵਰ 0 t ਦੀ ਪਾਵਰ -2 t ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ m ਦੀ ਪਾਵਰ 2 l ਦੀ ਪਾਵਰ -3 t ਦੀ ਪਾਵਰ -2, ਆਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ l ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਕਿਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣਾ। t ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ m ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ l ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ l ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, -3 प्लस -2 प्लस माइनस कितना बन गया -5। l की पावर कितनी बन गई इतने 5, t की पावर -2 + 2 क्या बन गया आपस 0, t की पावर 0। हुण जो बच्चे कोस थीटा है, कोस थीटा साडे कोल एंगल है, ये कोई डिमेंशन नहीं है। हुण चाहे इत्थे कोस थीटा हुंदा, चाहे साइन थीटा हुंदा, चाहे एंगल की वैल्यू गिवन हुंदी कि 60 है 70 है जो भी है, तो साडे कोल इहदी डिमेंशनस कोई नहीं होनी, आपां थीटा की डिमेंशन नहीं कैलकुलेट करते, डिमेंशन ही नहीं होंगी ਇਹਦੀ। फिर उस तो बाद आप कह सकते हुण जिहड़ी साडे कोल लैफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डिमेंशन के इक्वल नहीं आई, तो इस करके आप क्या बोलांगे इनू कि जिहड़ा ये रिलेशन है ये भी करैक्ट नहीं है। उस तो अगे है साडे कोल v = at प्लस v/t + c। वट आर द डिमेंशनस ऑफ a b c। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ A B C ਕਿ A B ਔਰ C ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਪਿਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ V, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 t ਦੀ ਪਾਵਰ -1। ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ = ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਪੋਨ टाइम, डिसप्लेसमेंट L टाइम साडे कोल T है, उत्थे ते बनया है L T दी पावर -1, ठीक है। तो डायमेंशनस क्या हो गई बी दियां m दी पावर 0 l दी पावर 1 t दी पावर -1। हुण आपां लैंदे हां राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड साडे कोल दो टर्म्स पईयां, एक AT है एक क्या है B + TC। हुण जे आपां प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग देखिए तो जिहड़े दोनों टर्म्स है प्लस च पईयां, इन्हां दोनों की डिमेंशन क्या होनी सेम होनी। प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो AT + B/T + C पे दोनों की डायमेंशनस क्या होनी सेम होनी। आप कह देना वो अकॉर्डिंग कि आप उस टाइम ही ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते फिजिकल क्वांटिटी जब उनकी डायमेंशनस क्या है सेम है और V दे इक्वल पईयां, मतलब जी V की डायमेंशन है वही AT की डायमेंशन होनी, वही क्या है B/T + C की डायमेंशन होनी। हुण आप इचों कैलकुलेट क्या करना A की वैल्यू कैलकुलेट करनी। पहले आप डायमेंशनस ऑफ AT A आप इदां लिख लिया, टी की डिमेंशनस क्या हो गई, टी टाइम है m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर -1। हुण अकॉर्डिंग टू प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी, हुण प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या है v की डिमेंशनस क्या है at की डिमेंशनस दे इक्वल है। प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग b की डिमेंशनस जी क्या है वो at की डिमेंशनस दे इक्वल है। आपां कीता v = at, डिमेंशनस ऑफ b = डिमेंशनस ऑफ at। हुण जे आपां गल करिए V की डिमेंशनस की, B की डिमेंशन क्या है साडे कोल m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1 नाल क्या लगे साडे कोल A। हुण इत्थे t है, t की डिमेंशनस क्या है साडे कोल m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1। हुण इह मैथ यूज होना, मैथ आपां करदे हुंदे ना इधर 2x = 5 दैन x = 5/2 कैलकुलेट करने वास्ते। हुण सेम इदां ही करना आपां असी ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी। जब आप ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो ए नूं एक साइड रखना, जी ए नाल टर्म पई उन्होंने दूजी साइड लै जाना।
m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 t ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਅਪੋਨ m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 l ਦੀ ਪਾਵਰ 0 t ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 t ਦੀ ਪਾਵਰ -1। ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਪਈ MLT ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 l ਦੀ ਪਾਵਰ 0 t ਦੀ ਪਾਵਰ -1, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 t ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ t ਦੀ ਪਾਵਰ -2 -1 -1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -2। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਪਾਵਰ ਕਿਆ ਹੋਣੀ ਐਡ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ l ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੈ, 1 + 0 1 m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 0 + 0 0। ਠੀਕ ਹੈ, a ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 t ਦੀ ਪਾਵਰ -2। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਪਈ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ t + c। ਅਗੇਨ t + c ਹੈ, ਮਤਲਬ t ਔਰ c ਪਲੱਸ ਹੋਏ ਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ t ਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੋਣੀਆਂ c ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ। t ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ t ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ t, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 l ਦੀ ਪਾਵਰ 0 t ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਤਾਂ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ c ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ c ਇਜ਼ ਐਡਡ ਟੂ t, therefore c has the same dimension as of t। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ v इज इक्वल टू t + c इज इक्वल टू v। t ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ t ਹੋ ਗਈ, c ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ t ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆ ਬਣਿਆ ਹੈ b/2t ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ v ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਜਾਂ ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ at ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੱਸ ਹੋਈਆਂ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ b/2t ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ b ਜਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ at। b/2t ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ b ਕਿਆ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 t ਦੀ ਪਾਵਰ -1। ਹੁਣ b ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2t ਨੀਚੇ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਕਿਆ ਚਲ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚਲ ਗਿਆ, 2 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 t ਦੀ ਪਾਵਰ 0 0 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ t ਦੀ ਪਾਵਰ -1 t ਦੀ ਪਾਵਰ 1 -1 + 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 t ਦੀ ਪਾਵਰ 0। ਹੁਣ v ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 t ਦੀ ਪਾਵਰ 0। ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ a b c। a ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ v ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਵਨ ਸੀ, a ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, b ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ c ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਆ ਹੋਣੀ ਸੇਮ ਥੀ ਟਾਈਮ ਦੇ t ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, t ਐਂਡ c ਆਪਸ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ t ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਆ ਹੋਣੀ c ਦੀ ਹੋਣੀ, m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 l ਦੀ ਪਾਵਰ 0 t ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ conversion of a physical quantity from one system of units to into another system। ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿੱਦਾਂ MKS CGS ਸਿਸਟਮ FPS SI ਸਿਸਟਮ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਗਿਵਨ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CGS ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ SI 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ MKS 'ਚ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SI ਸਿਸਟਮ ਗਿਵਨ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ CGS 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਮੂਲਾ ਕਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ NU। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P, ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਉਹ NU ਦੇ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨਿਟ। ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਆ ਹੋਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਹੋਈ 5 ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ N, M ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ U। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਆ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ NU। ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ NU ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 1000 ਮੀਟਰ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ 1000 ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, 1 ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ N1 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1000 ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਲੱਖ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ 1000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। 1000 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ N1 U1। N1 क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, U1 क्या हो गया यूनिट। इधर क्या आ गया N2 न्यूमेरिकल वैल्यू, U2 यूनिट। इधर सेम वही चीज़ N3 न्यूमेरिकल वैल्यू, U3 यूनिट हो गई। सेम है आपस, इस करके इतने क्या है इक्वल का साइन है। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इज इक्वल टू N3 U3। क्योंकि जब आप लिखांगे ना 1000 मीटर है, 1000 मीटर ना कह के मैं 1 किलोमीटर भी बोल सकती, 1 किलोमीटर मैं 1000 मीटर भी बोल सकती। ठीक है, उस तो बाद असी क्या किया लैट द फिजिकल क्वांटिटी हैज़ एक्स डिमेंशन इन मास। असी अपने कोल तो लैके चले कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जे मैं उसकी मास की डिमेंशन की गल करा, क्या है साडे कोल एक्स है, लेंथ की डिमेंशन क्या है साडे कोल वाई है, टाइम की डिमेंशन साडे कोल क्या है जेड है। तो जो डिमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या बनया साडे कोल एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई, टी की पावर जेड। उस तो बाद आप दो सिस्टम लैके चले कि साढ़े को दो सिस्टम है, दो फिजिकल क्वांटिटीज पई हैं जिन्हों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है N1 N2 है, U1 और U2 क्या है उसकी यूनिट्स है। जो डिमेंशनल फॉर्मूले की गल करिए तो फस्ट वाले का क्या है M1 की पावर X, L1 की पावर Y, T1 की पावर Z। एंड जो दूसरा उसका क्या है M2 की पावर X, L2 की पावर Y, T2 की पावर Z। उस तो बाद हुण फिजिकल क्वांटिटी क्या है साढ़े कोल P इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। आप दो लैके चले ना, इस करके इत्थे N1 U1 N2 U2 लिया आप। हुण इधर N1 इदां ही आ गया, जिहड़े यूनिट है आप यूनिट डिमेंशन कैलकुलेट कर देंगे ना यूनिट की, तो साढ़े को डिमेंशन इसकी आप देखी U1 की क्या था लिखिया वा सी M1 की पावर X, L1 की पावर Y, T1 की पावर Z लिख लिया इत्थे इज इक्वल टू N2 एवें आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू। हुण जिहड़े यूनिट है उसका यूनिट्स क्या आ गया साढ़े को डिमेंशन किहड़ी लई थी असीं M2 की पावर X, L2 की पावर Y, T2 की पावर Z। उस तो बाद इफ N1 इज गिवन, अगर साढ़े कोल क्या है N1 है जिहड़ी साढ़े कोल ये वैल्यू सानू गिवन है 1 है 2 है 3 है 10 है जो भी है N1 साढ़े कोल गिवन है, एक वैल्यू गिवन है, दूसरी असीं क्या करते होंगे हमेशा कैलकुलेट करते होंगे। इच N1 गिवन है, आप इच क्या है N2 कैलकुलेट करनी। हुण दैन N2 की वैल्यू कितनी होनी है इत्थे N2 इज इक्वल टू N1 M1 की पावर X, L1 की पावर Y, T1 की पावर Z अपॉन M2 की पावर X, L2 की पावर Y, T2 की पावर Z। हुण साडे कोल क्या है सेम ही तो पे साडे कोल M1 M2 की पावर क्या है सेम है, L1 L2 की पावर क्या है सेम है, T1 T2 की पावर क्या है सेम है। तो असीं नूं इस तरीके नाल भी लिख सकते N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर X, L1 अपॉन L2 पावर Y, T1 अपॉन T2 पावर Z। ये साडे कोल क्या है बेसिक फॉर्मूला जिहदे च आपां क्या करदे सिस्टम के जो यूनिट है उन्होंने दूसरी यूनिट च चेंज करते आप। अगर साडे कोल क्या है CGS है तो असीं उन्होंने MKS कन्वर्ट करांगे, अगर साडे कोल MKS है तो असीं उन्होंने क्या है CGS कन्वर्ट करांगे। ठीक है, हुण इहदी एग्जाम्पल आ है साडे कोल फर्स्ट एग्जाम्पल